हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सी ए पी एफ ए सी 2020 के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से जो जिनका भी री मेडिकल है, तो री मेडिकल के संबंध में कुछ क्वेश्चंस क्यूरी आप में से बहुत लोगों के थे। तो मैं एक एक करके उन क्वेश्चंस क्यूरी को आपका डील कर रहा हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो उसको हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन एंड क्यूरी यदि हम आपका देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट का था कि अप्रोक्सीमेट डेट। तो ये आप मानो कि आपका सितंबर में एनी टाइम मिड सितंबर में होना है। अब देखो, मिड सितंबर जब हम बोलते हैं तो ये मान के चलो कि चीज़ें नॉर्मल हो। पहली बात ये ध्यान रखो कि थिंग्स और नॉर्मल की केसेस वगैरह कुछ ऐसे ना हो कि कोविड के केसेस बहुत बढ़ जाएं या व्हाट्सोएवर। तो वो उस सिचुएशन में डिले हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ऐसे है आपका मिड सितंबर के करीब में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा है, कुछ कैंडिडेट्स का है कि ऑलरेडी कुछ ने कोविड का वैक्सीनेशन ले लिया है और कुछ ने अभी नहीं लिया है। तो क्या कोविड वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? देखो, इसमें मेडिकल में आपका कोविड वैक्सीनेशन से कोई इशू नहीं है। यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो वैक्सीनेशन करवा लो। हाँ, यस, देखो चूंकि क्या है ना कि अभी सितंबर में आपका किसी टाइम होना है, तो अभी आपके पास टाइम है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने एक भी डोज नहीं लिया है तो इस ड्यूरेशन में ले लो। अभी देखो, एग्जैक्ट आपका जब डेट निकलेगा तो टाइम मिलेगा आपका, अप्रोक्स 15 डेज टाइम मिलेगा। तो हमें एक दो दिन पहले, जिस दिन रीमेडिकल है उसके दो तीन दिन पहले नहीं लेना होता, लेकिन अभी आप आराम से ले लो। इनफैक्ट जब आपका आ जाएगा कॉल लेटर उसका, तो उसके 10 दिन पहले तक ले सकते हो। तो अभी मैं समझता हूँ जिन्होंने फर्स्ट ले लिया है तो सेकंड ले लो यदि आपका टाइम परमिट करता है तो। और यदि नहीं तो आप ये फर्स्ट वाला एटलीस्ट नहीं लिए हो तो उसको ले लो, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था कि कोविड 19 वैक्सीनेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन था लोगों का कि टाइमिंग क्या लगता है, कितने टाइम लगते हैं जो रीमेडिकल का प्रोसेस। तो देखो, आप जाओगे, आपको टाइम से बुलाएंगे, कोई टाइम देंगे कि यस सपोज 8 AM मॉर्निंग में आपको पहुंचना है। लेकिन एक्चुअल टाइम यदि आप देखोगे तो 30 मिनट्स के आसपास में हो जाएगा। 30 मिनट्स 40 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाता है। एग्जैक्ट देखो, यदि कुछ नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि मैं खुद रीमेडिकल में गया था, तो री मेडिकल में मैं जब गया था तो देखा जाए तो एक्चुअल में मुझे बस 5 मिनट्स का ही टाइम लगा था। लेकिन हाफ एन आवर, चूंकि अंदर जाओगे, अब ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट आप जाओगे और बोलोगे हमारा कर दो। तो उसमें कुछ प्रोसेस होगा, कुछ नेम वगैरह लिखेंगे, चेक करेंगे ये। तो उसमें आपको 30 मिनट से 40 मिनट्स के करीब करीब लगता है। तो टाइम के लिए आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि मेडिकल जब कंप्लीट होता है तो उसमें आपका टाइम लगता है। इसमें तो जो पार्टिकुलर इशू आपका है, फॉर एग्जाम्पल आप ओवरवेट थे, तो ओवरवेट में क्या है, आपका सिर्फ वेट मेजर करेंगे कि यस आपने ये इसको कर रखा है, रिड्यूस किया जितना रिक्वायरमेंट था या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 जो कैंडिडेट्स का था कि चांसेस क्या है सक्सेस के उसमें कि हम क्लियर कर जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इशू क्या है। जो माइनर सा इशू है, फॉर एग्जांपल मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट का ओवरवेट का बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो ओवरवेट में है तो देखो, हाँ, ये वो लोग भी जानते हैं कि हम ट्रेनिंग में इतने रनिंग करवाएंगे, इतने रनिंग करवाएंगे कि 2 4 5 10 kg कोई इशू नहीं। लेकिन ये आपके रेंज में होना चाहिए। 3 to 4 kg, 3 to 5 kg तक होता है तो जनरली अलाउ कर देते हैं। वो आपको कर देते हैं कि चलो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि उनको ये तो पता ही है कि आप आपका वो करवा ही देंगे। जब रनिंग आप करोगे तो वो रिड्यूस करवा देंगे। तो चांसेस डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या इशू है। फॉर एग्जांपल किसी का अब आई में प्रॉब्लम है, अब परमानेंट डिफेक्ट यदि है तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता है ना। या फिर आपका कोई भी बोन्स में या व्हाट्सोएवर या कोई डिफॉर्मिटी है, या फिर मान के चलो टैटू वगैरह आपने जो रिकमेंडेड साइज है उससे बड़ा बनाया हुआ और फिर उसका कुछ आप नहीं कर पाए। तो जो चीज़ें रिकमेंड जो आपका हो सकता है, जैसे फ्लैट फुट का कुछ लोग का प्रॉब्लम होता है, तो यदि आपने इस बीच में प्रैक्टिस किया, ये अभी भी कर रहे होगे, तो लिटिल बिट उसमें कंसिडरेशन देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये वन साइज डजंट फिट एवरीवन।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ओवरवेट वगैरह में है तो आपने रिड्यूस कर लिया है एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल लेवल में, तो आपको पास कर देते हैं। तो चांसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपका कुछ चीज़ें इसमें आपके कंट्रोल में नहीं है ना। फिजिकल में रनिंग करना ये आपके कंट्रोल में होता है कि थोड़ा सा पुश कर दिए और आप लाइन को क्रॉस, लेकिन कुछ डिफॉर्मिटी है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो सपोज गॉड गिफ्टेड है या गॉड गिफ्टेड इन द सेंस नहीं कर सकते हो कि भाई बर्थ है या फिर कुछ इंजुरी हो गया या व्हाट्सोएवर हो गया, तो उसमें आपका ये कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट ये है तो हम प्रोबेबिलिटी ये नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए 90 भी है और किसी के लिए 10 भी है, तो एग्जैक्ट वन साइज डजेंट फिट एवरीवन। फिर है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखो मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। वर्स्ट केस में यदि नहीं होगा, मैं हमेशा दोनों चीज़ को मानता हूँ, वर्स्ट केस में नहीं होता है, मेडिकल में आप नहीं क्वालिफाई होते हो, तो आपका प्रिपरेशन तो बेकार नहीं जाएगा। जो भी कुछ कर रहे हो कुछ ना कुछ तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा लाइफ में, ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन अभी से होपफुल रहो। यदि आपको एग्जैक्ट एकदम लगता है, कुछ लोगों का एक दो कैंडिडेट का मैंने ये बोला जो डॉक्टर से, उन्होंने सबसे पहले बात है कि जो इशू होता है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, उसके बाद मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि यस ये इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है। लेकिन यदि डॉक्टर ने ये कह दिया कि नहीं ये तुम्हारा क्योर नहीं हो सकता है, तब आप ऑलरेडी जान रहे हो कि हमारा एकदम जीरो पॉसिबिलिटी है, तो फिर आप छोड़ दो। लेकिन यदि आपको होप लगता है तो आप करते रहो। मेनी टाइम हमारे टाइम में क्या हुआ कि इंटरव्यू और री मेडिकल पैरेलल चल रहे थे, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। यदि आप कहीं जैसे फॉर एग्जांपल हम बैच स्टार्ट ये चला रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं मॉक इंटरव्यू के लिए और सारी चीज़ों, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। यार यदि मान के चलो कि फॉर एग्जांपल 2.5 थाउजेंड 2,500 रुपये ले रहा हूँ, यदि आपका आपके करियर से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है, तो अब ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपको री मेडिकल और इंटरव्यू में यदि मान के चलो कि 10 दिन का ही टाइम मिला, तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे ना। आप प्रिपरेशन करते रहो, वर्स्ट केस में नहीं होगा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इंटरव्यू का आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप में से था कि व्हाट टू डू। देखो जो कुछ चीज़ें क्यूरेबल है उस पर वर्क करो। ओवरवेट यदि हो, आप प्लीज़ डाइट उस ढंग का लो कि जो आपका वजन कम करे और आपको एनर्जी मिलता रहे। तो फॉर एग्जांपल पानी अधिक पियो और रनिंग, रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। रनिंग आप यदि प्रॉपर करते हो, स्विमिंग का यदि सुविधा हो तो आप स्विमिंग करो, और रनिंग रनिंग हर हाल में करो, चाहे जो भी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ रनिंग आप करते हो ईमानदारी से तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना जिस अनुसार जिनका ओवरवेट, यदि आप 5 kg हो तो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, यदि कोई 10 kg हो तो आपको अधिक करना पड़ेगा। जितनी भी टाइम है लास्ट लास्ट मोमेंट तक आप नहीं करो। कुछ लोग का ये होता है कि सर हमारा जो बॉडी है उसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं है, जो भी है मसल ही है। दैट्स फाइन, यदि वो मसल आपके हैं और मसल जो गठे हुए मसल हैं सही है, जो बनाए हुए आपने जिम वगैरह में है, तो वो आपको फायदा करेगा। जो आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपके लिए वो फायदेमंद होगा। लेकिन अभी पहले ये इस लेवल तो हो जाओ ना कि एंट्री आपको मिल जाए, यानी आप पास हो जाओ, तो आप साथ में पैरेलली इंटरव्यू का प्रिपरेशन प्रॉपर करते रहो। और जो टाइम बचा हुआ है उसमें से जो आपको कहा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट फुट वाला है, तो फ्लैट फुट में डॉक्टर से ऑलरेडी आपने ये कर लिया होगा कि इसमें अलाउ करते हैं, अलाउ इन द सेंस कि एकदम परफेक्ट फ्लैट फुट रहेगा तब तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत है तो उसमें अलाउ कर देते हैं। और वो स्पाइक वाले जो हैं वो आप अपने शूज़ इस ढंग से पहनो, और या फिर जैसे मैट वगैरह या तो उस टाइप का ले आओ, उस पर चलो ये करो, तो वो हो सकता है। शूज में आपके स्पाइक आते हैं तो उसको लेकर के रनिंग करो तो आपका पैर वो हो जाएगा जिस ढंग से। अब जैसे किसी का कुछ का एक दो कैंडिडेट का जो भी कोविड का इम्पैक्ट हो गया था, तो कोविड के कारण उसमें ब्लड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो आप उस ढंग से ये खाना लो, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके न्यूट्रिशन लो, कि ताकि वो वाला जो प्रॉब्लम आपका था वो सही हो जाए, ठीक है ना। तो यही कुछ इश्यूज थे, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी थे। किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेप को आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो इंटरव्यू का आप साथ में पैरेलली प्रिपरेशन करते रहो। ऑलरेडी जैसा कि हमने बताया कि अक्टूबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और ये सितंबर में आपका रीमेडिकल। तो रीमेडिकल और इंटरव्यू के बीच में बहुत बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अभी हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उसमें शायद बहुत टाइम नहीं मिल सकता है, तो अभी से ही आप ऑलरेडी जो सीरियस कैंडिडेट हो
वो कर रहे हो, और इस बात का बहुत अधिक टेंशन न लो। वर्स्ट केस में नहीं आपका मेडिकल, तो वो तो आपके बस में नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन करना तो आपके बस में है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें मैसेज में ये करके बताना। ओके, थैंक यू।